आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैली फ्रेम 6.1 में सेल्स इनवॉइस किस तरह से इंपोर्ट करेंगे एक्सेल टू टैली के थ्रू। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझना पड़ेगा और यहाँ से चले आना है आपको एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट में बिल्कुल इस तरह से आपको टोटल हेडिंग आपको तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं टोटल हेडिंग मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है टैली के हिसाब से। जैसे कि वाउचर टाइप सेल्स है और सेल्स में आपको वाउचर टाइप अगर कोई और टैक्सेबल इनवॉइस करके बनाना है वो आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। इसी तरह उसके बाद वाउचर नंबर आ जाता है, वाउचर डेट आ जाता है, पार्टी अकाउंट नेम आ जाता है, आइटम ट्रैकिंग नंबर मैंने यहाँ पे दिया है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसे देंगे, नहीं तो इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर अगर कोई डिलीवरी चालान का इंपोर्ट कर रहा है या एंट्री कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई सेल इनवॉइस बना रहा है तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा। इस गोडाउन में जहाँ भी आपका गोडाउन लोकेशन होगा वो नाम यहाँ पे आप दे देंगे। उसके बाद बिल क्वांटिटी, आइटम रेट, चेंज मूड, यानी चेंज मूड से मतलब आइटम इनवॉइस मूड एक होता है और एक अकाउंटिंग मूड होता है। तो जो भी मूड में आप रखना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक वाइज एंट्री करेंगे तो आइटम इनवॉइस मूड ही रहेगा, तो आप इसे चेंज मूड में आइटम इनवॉइस मूड फुलफिल करेंगे। रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट, उसके बाद सेल लेजर, टैक्सेबल वैल्यू, उसके बाद अमाउंट डेबिट या क्रेडिट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट मिला करके एक वैल्यू हो गया एक अमाउंट का। उसके बाद न्यू रेफरेंस नंबर या अगेंस्ट रेफरेंस नंबर जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रेफरेंस नंबर का जो भी बिल नंबर होगा वो यहाँ से ये ले लेगा न्यू रेफरेंस नंबर में, और अगेंस्ट रेफरेंस नंबर में देना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे मैनुअली फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं तो ये सब आप दे सकते हैं, नहीं तो इस सब को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बिल अमाउंट दे सकते हैं यहाँ पर। ये बिल अमाउंट जो है टोटल मान के चलिए आपके पास एक इनवॉइस के अंदर 3 स्टॉक आइटम है तो ये तीनों को एक साथ जोड़ करके यहाँ पर एक ले लेगा ऑटोमेटिक और उसको ये डेबिट कर देगा। फिर बायर का स्टेट, जीएसटी नंबर, ये सब इसलिए देना जरूरी है, बायर स्टेट, जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप और कंट्री और प्लेस ऑफ सप्लाई। इससे क्या होगा कि एंट्री करने के बाद आपका जीएसटी और 1 में रिपोर्ट सही से आ जाएगा, वरना एरर आ जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है, तो रेगुलर नहीं है या जीएसटी नंबर नहीं है वगैरह, ये सब की वजह से एरर आ सकता है। अगर एरर आ जाए तो आपको ये सब फुलफिल करके ही इंपोर्ट करना है, नहीं एरर आएगा तो आप इसको हटा देना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद राउंडिंग अमाउंट, इसको आपको टैली टू एक्सेल लिंक नहीं करना है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि टोटल जो इनवॉइस वैल्यू होगा, यहाँ पर आपने देखा है ये टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू, इस वैल्यू का टोटल और इसका जो टोटल होगा सही, और उसमें जो राउंडिंग होगा वो राउंड ऑफ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर डेबिट में होगा तो डेबिट में, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि इंपोर्ट करते टाइम राउंड ऑफ की वजह से एरर आता है। टोटल इनवॉइस वैल्यू और राउंडिंग वाला जो वैल्यू होगा उस दोनों का डिफरेंट यहाँ पे आ जाएगा, तो राउंड ऑफ ऑटोमेटिक ये ले लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखाया। कंपनी स्टेट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, जहाँ पे भी आपका कंपनी है उस स्टेट को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपनी स्टेट और बायर स्टेट अगर दोनों ही मैच कर रहा है, कंपनी स्टेट और ये बायर स्टेट दोनों ही अगर मैच करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोकल सेल गुड्स आ जाएगा लेजर, और यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। और अगर बायर स्टेट और कंपनी स्टेट दोनों मैच नहीं कर रहा है, बायर स्टेट हरियाणा है और कंपनी दिल्ली है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेंट्रल गुड्स सेल आ जाएगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी के बदले में आईजीएसटी आ जाएगा। ये सब आपको मैनुअली फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना फुलफिल करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूरा दिन इसको भरने में ही निकल जाएगा।
इसलिए ये सबको मैंने ऑटोमेटिक कर रखा है। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और काम किया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो भी पार्टी अकाउंट लेजर है, इसका आपको एक सीट पर रेडी कर लेना है। पार्टी अकाउंट नेम जितना भी होगा टोटल यहाँ पे भर लेंगे और उसका स्टेट यहाँ पे फुलफिल कर लेंगे, जीएसटी नंबर भर लेंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप फुलफिल कर लेंगे। जो भी होगा अनरजिस्टर्ड, रेगुलर, कंपोजिशन जो भी होगा सब यहाँ पे पहले से ये रेडी कर लेना है, ये सब चीज़ को। उसके बाद स्टॉक आइटम में आपको 3 चीज़, स्टॉक का नाम, आइटम रेट और जीएसटी रेट, ये दोनों ही दोनों सीट पे अलग अलग आपको रेडी कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे ही आप यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये बायर स्टेट नेम और जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। इसको आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आइटम वाला में अगर आपने इसको रेडी कर लिया तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप स्टॉक नेम यहाँ पे देंगे तो यहाँ पर आपका ये आइटम रेट आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप टाइपिंग के टाइम में गलत आ जाए, कुछ गलत आपने फुलफिल कर दिया, तो यहाँ पे अगर सही सही रहेगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये ले लेगा। यहाँ पे मैंने लुकअप लगा रखा है। और यहाँ पर एक चीज़ और ये ले लेगा, और यहाँ पर रेट मैंने दे रखा है, तो रेट को आपको लिंक तो नहीं करना है टेलीफ्रेम से, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि रेट को मैंने यहाँ लास्ट में लिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी टैक्सेबल इनवॉइस रहेगा आपका, जो भी आपका टैक्सेबल इनवॉइस रहेगा, ये टैक्सेबल इनवॉइस कहाँ से आएगा, जो भी आइटम रेट रहेगा और क्वांटिटी रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके टैक्सेबल इनवॉइस जो आएगा, वो टैक्सेबल इनवॉइस पे का रेट अगर 18% है तो इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट या आईजीएसटी अमाउंट ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा। तो इसको आपको मैनुअली नहीं भरना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रेट वाला एक कॉलम लगाया हुआ है, यहाँ पे कंपनी का और यहाँ पे ये डिफरेंट का वाला। इस तीनों रेट वाले को आपको लिंक नहीं करना है, ये सिर्फ इसका कैलकुलेशन और ऑटोमेटिक फुलफिल करने के लिए मैंने ये लगाया हुआ है। इस तरह से आपको पूरा डाटा का तैयार करना है। डाटा तैयार करने के लिए क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी है सिर्फ इसी को आपको फुलफिल करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब जैसे कि मान के चलिए एक इनवॉइस के अंदर आपको 3-4 स्टॉक आइटम है या उससे ज़्यादा है, जितना भी हो, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डाटा है इसको कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जितना भी स्टॉक आइटम होगा उतना आप सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंटर करते ही ये सब देख लीजिए सब फुलफिल हो गया है, कहीं पे कोई एरर नहीं आया है। और यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा, अब ये पार्टी नेम, डेट और इनवॉइस नंबर और जो भी स्टॉक आइटम रहेगा वो डेबिट क्रेडिट नोट के अकाउंट में बना रहे तो वो देना है तो देंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ये और क्वांटिटी, इस सब को आपको फुलफिल, जैसे कि ये इनवॉइस नंबर अब हो जाएगा 17, तो यहाँ पे टोटल इनवॉइस 17 नंबर का आप ले लेंगे। उसके बाद जो भी डेट रहेगा वो डेट आप यहाँ से ले लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे 12 है तो 12 ले लेंगे और इसी डेट को यहाँ से कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी पार्टी नाम रहेगा, मान के चलिए कोई अनरजिस्टर्ड है तो वहाँ पे उसका नाम अब दे देंगे, SANJAY संजय है, एंटर करेंगे और यहाँ से टोटल ये इसको आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर संजय ने जो जो आइटम परचेज किया है वो सब कुछ आप यहाँ पर ले लेंगे। मान के चलिए HP का लैपटॉप है तो ले लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड है, मान के चलिए तो कीबोर्ड आप यहाँ से ले लेंगे। माउस है तो माउस ले लेंगे, हेडफोन है तो हेडफोन ले लेंगे। ये सब कुछ आपको जैसे ही आप यहाँ पर ये देंगे तो यहाँ पर अगर आपको डेबिट क्रेडिट नोट ये देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर है तो जो भी होगा वो आप यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद जो भी लोकेशन होगा, जो भी क्वांटिटी होगा वो क्वांटिटी आप यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। जैसे ये 1 पीस है, जितना भी पीस होगा क्वांटिटी वो दे देंगे। ये आइटम नंबर इसने आइटम रेट इसने खुद ही ले लिया है,
रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है, रेफरेंस नंबर एक इसने लिया है क्योंकि ये टोटल एक ही इनवॉइस है, इसलिए इसने एक ले लिया है, डेट ले लिया है। लोकल है पार्टी तो यहाँ पे इसने लोकल ले लिया है। CGST लग गया, SGST लग गया, IGST नहीं, लोकल है और सेम स्टेट का है इसलिए IGST इसने नहीं लिया। ये सब कुछ लग गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिल्ली पार्टी है, स्टेट भी दिल्ली है और बायर स्टेट भी दिल्ली है, तो इसने ये यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आ गया, रेगुलर के अगेंस्ट में दिल्ली आ गया। राउंड ऑफ इसमें है तो लिया, जिसमें नहीं है इसमें नहीं लिया। तो इस तरह से ये आप आसानी से इसे फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह और भी होगा जितना वो ले सकते हैं। उसके बाद इसे हम कर लेंगे कंट्रोल सेव। ये भर फुलफिल करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। अब मेन काम है, मेन काम क्या है, इस टैली को, इस एक्सेल सीट को आपको टैली से लिंक करना है। इसके लिए आपको चले आना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको दो काम करना है। पहले आपके पास जो भी लेजर्स है, ये लेजर इंपोर्ट रहना चाहिए, स्टॉक आइटम इंपोर्ट होना चाहिए पहले से ही टैली में। सेम टू सेम होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें कुछ और है टैली में कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक आइटम इंपोर्ट करेंगे, कैसे पार्टी लेजर इंपोर्ट करेंगे डिटेल में। ये दोनों लेजर बना रहना चाहिए, वाउचर टाइप बना होना चाहिए। और यहाँ से आ जाइए, ये सेल्स इनवॉइस बना होना चाहिए आपका। उसके बाद ये लेजर बना होना चाहिए। जो सब लेजर इसमें है सब पहले से ही क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। टैक्सेबल इनवॉइस में क्या करना है आपको वो पहले समझ लीजिए। यहाँ से चलेंगे अल्टर में और वाउचर टाइप में, अल्टर में चलेंगे, यहाँ से वाउचर टाइप में चलेंगे और टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इस तरह से आपको क्रिएट कर लेना है, उसके सेल इनवॉइस के अंदर रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसे मैनुअल रखना है, ऑटोमेटिक नहीं करना है। ऑटोमेटिक कब करेंगे, जब आप मैनुअली एंट्री करेंगे। अगर इंपोर्ट करेंगे तो इसे मैनुअल रखेंगे। मैनुअल इसलिए रखेंगे क्योंकि जो भी यहाँ पे वाउचर नंबर हमने दिया है वही लेगा। ऑटोमेटिक रखेंगे तो ये अपने हिसाब से ले लेगा, फिर एरर आ जाएगा एंट्री में, इसलिए इसे मैनुअल रखना है। और फिर इसे कंट्रोल से सेव कर लेना है। इसी तरह से आपको वाउचर टाइप क्रिएट कर लेना है। नहीं, अगर सेल के अंदर ही रखना है तो फिर यहाँ पे ये सेल्स वाला वाउचर टाइप जो है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर टैक्स इनवॉइस हटा करके ये वाला यहाँ से दे देना है, इसके जगह पे इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह पे ये टाइप कर देंगे तो ये यहाँ पे ले लेगा। तो वाउचर टाइप आपको जो रखना है वो हिसाब से इसे फुलफिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वाउचर नंबरिंग जो है उसे मैनुअली रखेंगे, मैं ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे। ये दो तीन काम आपको कर लेना है। अब इसके बाद आ जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली पर और इसे लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और नीचे में मैनेज वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आ जाएगा आपका मैपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन, इस पर एंटर करना है। ऊपर में है आपका मास्टर से रिलेटेड, नीचे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, यानी कि लेजर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, और ये ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करेंगे तो ये नीचे वाला यूज करेंगे। यहाँ से आ जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन में। क्रिएट वाले ऑप्शन में आते ही अब आपके सामने कह रहा है कि यहाँ ये फाइल आपने जहाँ भी सेव कर रखा है उसे सेलेक्ट करें। जिस ड्राइव में है वो ड्राइव को यहाँ से हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करेंगे, और जिस ड्राइव में है वो ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, और जिस फोल्डर में है उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे, और जो भी इस फाइल का नाम होगा सेल इनवॉइस इंपोर्ट, वो फाइल यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेल इनवॉइस इंपोर्ट, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको पूछ रहा है कौन से वर्कशीट पे आपका डाटा है, तो सेल आइटम वाइज इंपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेल आइटम वाइज इंपोर्ट, यानी कि इन्वेंट्री इंपोर्ट, तो ये वाला वर्कशीट मेरा है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद कह रहा है जो सेव मैपिंग टेम्पलेट फॉर ऑल कंपनी, यानी कि आपके टैली में जितना भी कंपनी है सब में यही टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं और इसी तरह से लिंक रखना चाहते हैं तो आप ऑल कंपनी रखेंगे। नहीं, सिर्फ इसी कंपनी में जो आपने कंपनी क्रिएट किया है नया इसी में करना चाहते हैं तो फिर आपको दिस कंपनी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक नाम क्रिएट कर लेंगे जिससे कि आपको पता चले कि एक्सेल टू टैली किस में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स इनवॉइस
आइटम वाइज इंपोर्ट, आइटम वाइज इंपोर्ट, जिससे कि आपको पता चलेगा ये आइटम रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है वाउचर टाइप आपका कौन सा है, तो पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज से रिलेटेड जितना भी होगा वो सब इसमें होगा। और डिलीवरी चालान वगैरह से रिलेटेड जो होगा इन्वेंट्री वाउचर्स में होगा। ऑर्डर से रिलेटेड जो होगा वो ऑर्डर वाउचर्स में होगा। और पेरोल, सैलरी रिलेटेड जो होगा वो नीचे होगा। तो अभी मुझे सेल्स करना है, डिलीवरी चालान से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जा करके देख सकते हैं कि डिलीवरी चालान किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। इसका और दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपके सामने आ जाता है फील्ड टैली का, यानी कि टैली में जितना भी आपका वाउचर टाइप या ग्रुपिंग है सब का ही डाटा इसमें है। तो इतना तो मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जितना मैंने हेडिंग बनाया है वही सब चाहिए। तो आपको इसमें से जो जो चाहिए वही चीज़ आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो मुझे वाउचर टाइप चाहिए सबसे पहले, तो वाउचर टाइप ऊपर में है। और जो भी इसमें मैंडेटरी लिखा है हुआ है वो सब लेना ही लेना है, मैंडेटरी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे वाउचर टाइप पे एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही करेंगे इस साइड में अब आपका आ जाएगा, आपने जो एक्सेल में हेडिंग बनाया है वो इधर आ जाएगा। तो इस वाउचर टाइप को आपको आपके एक्सेल के वाउचर टाइप से लिंक करना है। तो यहाँ पे वाउचर टाइप है, एंटर करेंगे। उसके बाद आपने फिर क्या लिया है, वाउचर नंबर। इसमें देखिए वाउचर नंबर ये रहा, एंटर करेंगे। फिर इधर वाउचर नंबर यहाँ पे है, एंटर करेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके फिर डेट आ जाएगा, फिर डेट लेंगे, एंटर करेंगे। फिर इधर आ जाएगा, डेट ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका जैसे जैसे बनाया हुआ है वैसे वैसे ही आपको लिंक करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा अगर इसके हिसाब से लिंक करने लगेंगे तो। उसके बाद आप पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम जो हम होता है हमेशा टॉप लेजर होता है। वाउचर नंबर देने के बाद, डेट देने के बाद सीधे पार्टी नेम पूछता है ना, टॉप लेजर होता है। तो टॉप लेजर के लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है ऑप्शन, टॉप लेजर, पार्टी नेम, कैश, बैंक से रिलेटेड जो भी होगा इसके लिए आपको ये फील्ड सेव करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही अब आपको पूछ रहा है लेजर, लेजर नेम एंटर करना है। तो इस पार्टी लेजर, इस लेजर के किससे लिंक करेंगे, पार्टी लेजर से। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने पार्टी अकाउंट नेम बना रखा है ना, तो पार्टी अकाउंट नेम ले लेंगे, एंटर करेंगे। फिर इसका अमाउंट भी लेंगे। तो पार्टी अकाउंट का टोटल अमाउंट होगा क्या, टोटल इनवॉइस अमाउंट। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था टोटल इनवॉइस अमाउंट ये लेना है, ये अमाउंट नहीं लेना है, बिल अमाउंट नहीं लेना है, ये अगेंस्ट रेफरेंस या रेफरेंस न्यू रेफरेंस के लिए है। टोटल इनवॉइस ये वाला लेना है आपको, तो ये यहाँ पर ले लेना है टोटल इनवॉइस। सर्च करने में प्रॉब्लम है वो सीधा टाइप करिए, आपके सामने ये आ जाएगा, एंटर करना है। अब इसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो अमाउंट डेबिट का मैंने एक हेडिंग बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे होगा अमाउंट डेबिट, ये रहा। तो अमाउंट डेबिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बस ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद अब आपको करना है क्या, एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद अब आप आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन में, फिर से यहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पर पार्टी नेम हो गया आपका। अब आ जाता है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे नेम ऑफ, यहाँ पे अलग होगा तो ये आइटम वाला डिटेल में आ जाएंगे, आइटम नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। आप चाहे तो जो ये है टैली में वही आप वाउचर टाइप यहाँ भी हेडिंग रख सकते हैं, जिससे कि आपको लिंक करने में सुविधा होगा। तो जैसे आइटम नेम है तो यहाँ पे भी आप आइटम नेम ही रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना है, अगर चाहिए सेटिंग करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर अगर चाहिए तो यहाँ पे लिंक करेंगे, नहीं चाहिए तो छोड़ देंगे। अगर लिंक करना होगा तो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर टाइप करना है और ये आइटम लोकेशन वाला जो ट्रैकिंग नंबर है इसको सेलेक्ट करना है और इधर इस साइड में ट्रैकिंग नंबर दे देना है। अगर चाहिए, नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर इसको छोड़ देना है और इसको भी फुलफिल नहीं करना है। और अगर ये फुलफिल है भी तो अगर आप इसे लिंक नहीं करेंगे तो ये नहीं लेगा। उसके बाद गोडाउन आ जाएंगे, गोडाउन आइटम लोकेशन एंटर करेंगे, यहाँ पे गोडाउन ले लेंगे, एंटर करेंगे। इसी तरह से बिल क्वांटिटी
आइटम में आ जाएंगे, यहाँ पर बिल क्वांटिटी है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से भी ले लेंगे हम बिल क्वांटिटी, एंटर करेंगे। उसके बाद आइटम रेट, अब आइटम रेट यहाँ पर है, ये रहा आइटम रेट, तो यहाँ पर भी आपको आइटम रेट ले लेना है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और है, आइटम अमाउंट, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर इस आइटम का टोटल अमाउंट कितना होगा। तो टोटल अमाउंट आपका कितना होगा, इतना हो जाएगा, यानी कि टैक्सेबल इनवॉइस हो जाएगा। तो ये ले लेना है, एंटर करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे टैक्सेबल। इसका मैंने अलग से इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि दोनों एक ही से काम चल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ से एक आइटम अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा, और नहीं चाहते हैं इसी में दोनों से काम चल जाए। टैक्सेबल इनवॉइस मैंने सेल लेजर में भी और इसमें भी, इसका एक जगह और काम पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा वो हम अभी बताएंगे आपको। तो यही टैक्सेबल इनवॉइस आपको लेना है आइटम अमाउंट में। उसके बाद चेंज मूड, चेंज मूड आइटम इनवॉइस मूड में रखना है, तो यहाँ पे मूड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इधर भी चेंज मूड वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर में आ जाएंगे, ये ऊपर में रेफरेंस नंबर है, ले लेंगे रेफरेंस नंबर। उसके बाद फिर रेफरेंस डेट चाहिए, तो रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट का ऑप्शन यहाँ पर है, एंटर ले लेंगे, रेफरेंस डेट ले लेंगे। उसके बाद ये वाउचर नरेशन भी अगर चाहिए तो एक आप यहाँ पे कहीं पे ऐड करके यहाँ पे वाउचर नरेशन का भी एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी आप ऐड कर देंगे, चेंज मोड से पहले या यहाँ पर भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं, और उसमें वो जो भी आपको नरेशन लिखना है वो टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर फिर उसको भी इसी वाउचर नरेशन इधर क्लिक करेंगे और इधर फिर वाउचर नरेशन करके लिंक कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अब सेल लेजर में। सेल लेजर में कौन सा लेजर लेंगे, तो सेल लेजर हमेशा जब भी लेना है आपको ये वाला मैंडेटरी है, ये दोनों लेना है, ठीक। तो एंटर करेंगे इसको और इधर ले लेंगे हम सेल लेजर। अब इस सेल लेजर का दूसरा अमाउंट, लेजर अमाउंट भी है, वो भी मैंडेटरी, ये भी लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये टैक्सेबल वैल्यू लेंगे। तो ये दोनों जगह काम आ गया, एक जगह यहाँ पर आइटम वाले में, एक जगह यहाँ पर, दो बार नहीं बनाना पड़ा हमको। एंटर करेंगे, अब इसे हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, एंटर करेंगे। तो अमाउंट को, ये वाले अमाउंट को आपने क्या किया था, टोटल इनवॉइस को डेबिट, इसको करेंगे क्रेडिट, तो अमाउंट क्रेडिट, एंटर करेंगे। ये हो गया आपका रेडी। अब आ जाएंगे ये लेजर। अब ये लेजर जो है आइटम के नीचे आता है, यानी कि बॉटम लेजर है। तो टैक्स से लेजर, टैक्स रिलेटेड, डिस्काउंट रिलेटेड, राउंड ऑफ रिलेटेड जो भी लेजर रहेगा उसके लिए हम यहाँ पर बॉटम लेजर का यूज करेंगे। बॉटम लेजर टैक्स, डिस्काउंट, एज ऑन जैसे राउंड ऑफ वगैरह इस सब के लिए। तो एंटर करेंगे और यहाँ से लेजर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब इस लेजर को किस से लिंक करना है, ये CGST वाले लेजर से, इसके अमाउंट से, SGST लेजर, SGST इस तरह से करके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले CGST लेजर। अब इसका लेजर का अमाउंट भी है, मैंडेटरी है, तो CGST अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद इसको डेबिट क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर हम अमाउंट क्रेडिट ले लेंगे। फिर इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, फिर बॉटम लेजर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एंट्री होने के बाद, CGST का एंट्री होने के बाद पैराग्राफ चेंज हो जाता है, दूसरे लाइन में आता है SGST, इसीलिए दूसरा लाइन हम सेलेक्ट करते हैं। फिर लेजर लेंगे, फिर SGST यहाँ से लेजर ले लेंगे, फिर इस लेजर का अमाउंट यहाँ से ले लेंगे, SGST अमाउंट, एंटर करेंगे। फिर इसका डेबिट क्रेडिट पार्ट ले लेंगे, अमाउंट क्रेडिट, ये भी एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब फिर आ जाएंगे कहाँ पर, CGST SGST हो गया, IGST अब रह गया। फिर इससे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बॉटम लेजर, एंटर करेंगे। एक बार आपको टैली प्राइम से एक्सेल को लिंक करना है, उसके बाद हर मंथ आप इंपोर्ट करते जाइएगा, ये चीज़ आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। IGST लेजर, फिर इसका IGST अमाउंट, फिर इसका डेबिट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट, क्योंकि टैक्स आउटपुट टैक्स हमेशा क्रेडिट होता है, फिर एंड ऑफ लिस्ट। अब आ जाते हैं, ये टोटल इनवॉइस तो हमने स्टार्टिंग में ही पार्टी लेजर के साथ ले लिया था, तो ये लेने का ज़रूरत ही नहीं। अब टाइप ऑफ रेफरेंस,
यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट करने के बाद टाइप ऑफ रेफरेंस नीचे आ गया, टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस हम ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, अब हम बिल नेम, फिर बिल टाइप आप करेंगे तो बिल एलोकेशन में ये बिल नेम आ गया, एंटर करेंगे। इधर भी बिल नेम ले लेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब बिल क्रेडिट डे, अगर ये सब चाहिए तो आप लिंक करेंगे, नहीं चाहिए तो ब्लैंक छोड़ देंगे। ये सिर्फ मैंने डिटेल में समझाने के लिए बनाया है। तो बिल, यहाँ पे बिल ड्यू डेट एंड क्रेडिट डेट का ऑप्शन आ गया, तो बिल क्रेडिट डे। फिर उसके बाद बिल अमाउंट, यहाँ पे बिल आप टाइप करिए और ये पूछ रहा है बिल अमाउंट, ये रहा, तो बिल अमाउंट यहाँ पर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर ये बिल अमाउंट हमने लिया है, ठीक, यहाँ पे ये टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं लिया है, नहीं तो सिर्फ यही आएगा, एक ही आएगा, ये सब नहीं आएगा। तो ये लिया है मैंने, तो बिल अमाउंट ये रहा, एंटर किया मैंने। अब उसके बाद इसको अमाउंट डेबिट क्रेडिट करना है, तो बिल अमाउंट का डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नीचे एंटर करेंगे और अमाउंट डेबिट करना है, तो यहाँ से डेबिट ले लेंगे, एंटर करेंगे। ये हो गया। अब आ जाएंगे बायर स्टेट, तो यहाँ पर हम स्टेट टाइप करेंगे, ऊपर में आपके सामने आ गया ऑप्शन बायर स्टेट। अब स्टेट यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टेट। उसके बाद क्या है, GSTIN नंबर, GSTIN नंबर, बायर सप्लायर GSTIN नंबर आ गया ना, एंटर करेंगे, GSTIN नंबर ले लेंगे यहाँ से। इसी तरह से वन बाय वन करके लिंक करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप, बायर सप्लायर रजिस्ट्रेशन टाइप, एंटर करेंगे। उसके बाद कंट्री ले लेंगे, यहाँ पर बायर सप्लायर कंट्री लेंगे, कंट्री। उसके बाद आ जाते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, पूरा टाइप करेंगे, फिर आपके सामने बायर सप्लायर का प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आ गया, एंटर करेंगे। यहाँ तक हो गया है। अब क्या रह गया है आपका राउंड ऑफ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, राउंड ऑफ वगैरह से रिलेटेड जो भी लेजर होगा, डिस्काउंट से रिलेटेड, ये सब यहाँ आएगा, तो एंटर करना है आपको, लेजर सेलेक्ट करना है और राउंड ऑफ लेजर यहाँ से आपको ले लेना। राउंड ऑफ लेजर ये सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। फिर मैंडेटरी है दूसरा ऑप्शन भी, लेजर अमाउंट, तो राउंड ऑफ अमाउंट लेंगे इसके अकाउंट में, राउंड ऑफ अमाउंट ले लिया, एंटर करेंगे। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसको आपको लिंक नहीं करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका लिंक हो गया है पूरी तरह से। अब यहाँ से हम आ जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपके सामने ये ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। एक्सेल सीट है, जहाँ पे भी आपने रखा है सेव करके डाटा, वो सेलेक्ट हो गया है। नहीं हो रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट ड्राइव करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल ऑफ इंपोर्ट, कौन सा फाइल इंपोर्ट करना है, तो सेल इनवॉइस, ये वाला फाइल का जो नाम है वो, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्कशीट कौन सा है, तो वर्कशीट ये वाला वर्कशीट है, सेल आइटम वाइज इंपोर्ट, इसने सेल आइटम वाइज इंपोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अभी जो हमने कंपनी सेल इनवॉइस आइटम वाइज इंपोर्ट का एक नेम बनाया था टेम्पलेट करते वक्त, लिंक करते वक्त, वो वाला आपको सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। डिलीवरी चलान से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद इसको यस रखना चाहते हैं प्रीव्यू को तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। बैकअप लेना चाहते हैं यस करेंगे, वरना इसे नो रहने देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ये आ गया है, कह रहा है टोटल टैक्सेबल इनवॉइस जो है आपका 17 है, 17 इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, प्रोसेस हो जाएगा, इंपोर्ट सक्सेसफुली, एंटर। अब यहाँ से आप चले आइए सेल रजिस्टर में और यहाँ एंटर कीजिए और देख लीजिए।
ये हो गया है 1 बाय 1 करके सारा एंटर। ये देखिए आ गया है सब कुछ डेट वाइज 1 बाय 1 करके आप इसे चेक कर सकते हैं। जो भी इसका जीएसटी नंबर वगैरह जो भी दिए हैं सब कुछ आ चुका है। प्लेस ऑफ सप्लाई ये आ गया है। ट्रैकिंग नंबर दिए हैं तो ट्रैकिंग नंबर इसने ले लिया है। ऑर्डर नंबर नहीं दिए हैं तो नहीं लिया है। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इसी तरह से। लोकल है तो लोकल गुड सेल लेजर सेलेक्ट कर लिया है। सब में इसने बिल्कुल ऐसे ही ऑटोमेटिक कर लिया है। टैक्स कैलकुलेट कर लिया। राउंड ऑफ था तो राउंड ऑफ इसने ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ से न्यू रेफरेंस नंबर इसने ले लिया, डेज ले लिया, टोटल अमाउंट ले लिया। एंटर करके नरेशन आपने नहीं दिया है तो नहीं लिया है, देना चाहते हैं तो वाउचर नरेशन ऐड कर सकते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से जो भी है। इसी तरह से दूसरा इसमें एक था तो एक ही इसने कैलकुलेट लिया है स्टॉक आइटम। जिसमें एक होगा एक लेगा, जिसमें 4 होगा 4 लेगा। यहाँ देख लीजिए ये आईजीएसटी है तो यहाँ पे इसने आईजीएसटी कैलकुलेट किया है। राउंड ऑफ जो भी है वो ले लिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ये तो हो गया आइटम वाइज। विदाउट आइटम वाइज डायरेक्ट जो एंट्री होता है, जैसे वाउचर्स में आ जाते हैं और यहाँ से मूड चेंज कर लेते हैं। मूड कंट्रोल चेंज अकाउंटिंग मूड में आ जाते हैं। अकाउंटिंग इनवॉइस मूड में क्या है, यहाँ पे कोई भी आप देख रहे हैं आइटम का नहीं है तो ये ले लेंगे। यहाँ से किसी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल गुड्स दे दिया। और यहाँ से सीजीएसटी इसमें ये कैलकुलेट अभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लेजर बनाया है वो एज पर ग्रुप और एज पर ग्रुप लिया है, स्पेसिफाई नहीं किया है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आइटम में ऑलरेडी रहता ही है HSN और जीएसटी नंबर, इसलिए ये एज पर कंपनी यानी कि आइटम के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। लेकिन जब आप अकाउंटिंग मोड में करेंगे तो ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा नहीं होगा इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाए।